प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम सर्वसमीका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। आप 0 डिग्री दोनों में रखेंगे, साइन में और कास में, तो हल करने पर पाएंगे 1। यदि 45 डिग्री या 60 डिग्री लेते हैं तब भी 1 पाएंगे, यानी प्रत्येक दशा में आप इसे 1 प्राप्त करेंगे। इसके बाएं पक्ष में रखेंगे और दायां पक्ष 1 प्राप्त करेंगे। तो इस कारण से इसे सर्वसमीका कहते हैं जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। तो यहाँ पर ये जो साइन कास है ये एक त्रिकोणमितीय फलन है और यह समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इस तरह से आप एक समकोण त्रिभुज बना लें। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका नाम लिखते हैं, मान लीजिए P शीर्ष बिंदु और ये Q है और R ये आपका 90 डिग्री है कोण Q, और जो कोण Q है 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, ये कर्ण है। और ये जो क्षैतिज रेखा है इसे कोण R को आप थीटा मान लें, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब है और ये क्षैतिज रेखा आधार है। अब यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो संबंध स्थापित करता है वह पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीनों भुजाओं में संबंध लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस का कथन है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कर्ण वर्ग से भाग करेंगे क्योंकि हमें कर्ण वर्ग के स्थान पर 1 लाना है। इस कारण से हम कर्ण वर्ग से भाग करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर तो भाग कर दें तो लिखेंगे आधार वर्ग, ये आधार है और इसके नीचे कर्ण वर्ग लिख दें इस तरह, बराबर प्लस लंब वर्ग अपान कर्ण वर्ग बराबर कर्ण वर्ग अपान कर्ण वर्ग। इस तरह से तो यहाँ से आधार वर्ग बटे कर्ण वर्ग आप इस तरह भी लिख लें, आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर इस तरह, प्लस लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखें कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आया 1। समकोण त्रिभुज PQR में आप देखें एक ट्रिक की सहायता से लाल बटा कक्का यानी ये साइन कॉस टैन और फिर काट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय 6 अनुपातों का इसमें संबंध बताया गया है। यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ से जाने साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
और फिर कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लंब बटा जहाँ कर्ण लिखा है वहाँ पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके स्थान पर लिखेंगे साइन थीटा और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर देंगे बराबर 1। इसी तरह आधार बटा कर्ण के स्थान पर हम लिख सकते हैं कास थीटा, तो कास थीटा लिखेंगे, स्क्वायर देंगे और प्लस। तो इस तरह से ये फार्मूला सिद्ध हो गया। यहाँ से इसे एक क्रम से लिख लें। पहला साइन स्क्वायर थीटा इस तरह लिख लें, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले कर लें प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह प्रूव्ड हो गया। यह त्रिकोणमिति का जो प्रमुख सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूव कर लिया गया। इससे हम एक अन्य सूत्र इसी से भी बना सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कास स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। हम इसका भी प्रयोग करेंगे और इसी से एक सूत्र और निकाल सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन को 1 के बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक सूत्र सिद्ध किया गया और दो इसी से प्राप्त कर लिया गया। यदि आप इसके दोनों पक्षों में एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर लें और दूसरी बार कास स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे तो दो अन्य सूत्र प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र सिद्ध कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।